हेलो, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था हमारा, दैट इज नेमिंग रिएक्शंस। आज हम नेमिंग रिएक्शन वाली सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करने वाले हैं, दैट इज विटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? विटिक रिएक्शन। यस। तो विटिक रिएक्शन क्या होती है ना? वट आर द रिएक्टेंट, वट आर द रिएजेंट्स, प्रोडक्ट क्या है, और फिर इस विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कौन से वाले फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करेंगे, प्रोडक्ट अच्छी यील्ड में आएगा, एंड मैनी मोर थिंग्स अबाउट द विटिक रिएक्शन। ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अपनी नोटबुक एंड पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाना, सो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड by the end of this video you are able to do any question in the exam। अगर आप HPTGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, HPTGT एग्जाम में केमिस्ट्री के पोर्शन में अगर विटिक रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है, you will be able to do by seeing this video, so don't miss this lecture। So let's start। सबसे पहले विटिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। What is विटिक रिएक्शन? So what is विटिक रिएक्शन? Is it द विटिक रिएक्शन और विटिक ऑलिफिनेशन, इसका दूसरा नाम है विटिक ऑलिफिनेशन। ये इसका नाम क्यों है अभी जान जाओगे। इट इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिकली जो इसमें रिएक्टेंट रहता है दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। इसको आप रिएक्ट करवाते हो विद ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम येलाइट। आपको इसके साथ रिएक्शन करवानी होती है, किसके साथ? ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम येलाइट के साथ, जिसको आप विटिक रिएजेंट बोलते हो। बेसिकली ये जो लिखा, दिस इज विटिक रिएजेंट। इस रिएजेंट को व्हेन एवर यू ट्रीट विद एल्डिहाइड और कीटोन, तो यू विल गेट व्हाट? अल्कीन। अल्कीन दैट इज ऑलिफिन, दैट्स व्हाई इसको आप विटिक ऑलिफिनेशन भी बोलते हो, because you are getting alkene as a product. So it is the most commonly used to convert aldehyde and ketones to alkenes। इस टाइप की होती है। जैसे अगर मैं बिल्कुल जनरल एग्जांपल से आपको समझाऊं कि व्हाट इज दिस, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वहां पे लिया अभी जस्ट जनरल, दो मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो। फिर ये लाइड मैंने आपको क्या दिखाया, PPH3 था, साथ में डबल बॉन्ड कार्बन, लेटर से यहाँ पे भी एक ग्रुप ले लेते हैं हाइड्रोजन, एक ग्रुप ले लेते हैं मिथाइल। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे बट यू विल गेट एल्कीन, तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी एंड यू विल गेट एल्कीन दिस। और बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या निकलता है, ये PH3P डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऑक्साइड। दिस यू विल गेट एज योर बाय प्रोडक्ट। क्या निकला? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऑक्साइड। यही पढ़ा ना, एक एल्कीन निकला। व्हाट इज दिस? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऑक्साइड। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगी, व्हाट इज द मैकेनिज्म, या ये कैसे बनाना है, वो सारा कुछ देखते हैं। अभी तो मैंने सिंपली लिखी है। सबसे पहले मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली अगर प्रिपेयर करना हो तो कैसे बनाना है विद द ट्रिक। ठीक है। तो इस रिएक्शन का सबसे पहले तो ये रिएजेंट है, क्या? विटिक रिएजेंट, जिसको आप बोल रहे हो फॉस्फोनियम या लाइट। तो पहले तो इस फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोनियम येलाइड को बनाने का तरीका देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज द वे टू प्रिपेयर दिस फॉस्फोरस येलाइड, कैसे बनता है। हम क्या करते हैं, वी विल टेक ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लिया, साथ में वी विल टेक एनी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, here is bromine, वैसे मैंने ब्रोमीन लिया, यू कैन टेक एनी अल्काइल हैलाइड, here you can write X। साथ में कार्बन है, यहाँ पे कोई ग्रुप R1, यहाँ पे कोई ग्रुप R2। अब दिस, इसके पास लोन पेयर है, तो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हियर।
न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है? इस कार्बन पे अटैक करना, एंड बी आर बीइंग अ लिविंग ग्रुप, ये यहां से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, PH3P, मतलब फॉस्फोरस हीलाइड। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज डोनेटिंग इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में ये CH, R1, R2। ठीक है, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा बिकॉज अगर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो एक ग्रुप उसका लीव भी कर रहा है, साथ में Br नेगेटिव। अब इस सच को थोड़ा सा ऐसे अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ये जो बन के आया, इसको आप ट्रीट करवाते हो किसी बेस के साथ, और बेस हियर वी यूज एन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम विल वर्क एज अ बेस हियर। तो बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन निकालना। हेट्रो एटम के, एटम मीन्स कार्बन के अलावा जो भी एटम है, उसके साथ वाले कार्बन के जो प्रोटॉन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को लेगा and this will shift here, and what you will get, this one, PH3P positive, C negative, R1, R2। और ये जो बन के आया लाइक ब्यूटेन, ब्यूटाइल लिथियम था ना, ब्यूटाइल इज CH3, CH2, CH2, CH2 नेगेटिव, Li पॉजिटिव, तो इट विल टेक H पॉजिटिव, बन गया ब्यूटेन, एंड Li विल टेक दिस Br टू फॉर्म लिथियम ब्रोमाइड। एंड ये जो आपके पास बन के आया, what is this? Triphenyl, 3 pH ग्रुप्स है ना, 3 बेंजीन रिंग्स आर देयर। फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज फॉस्फोनियम। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये लाइट। अगर होता क्या है, बेसिकली मेरे को वैसे ही बताना हो कि व्हाट इज ये लाइट। एक्चुअल में ये लाइट वो होता है जिसमें कार्बन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो किसी भी हेट्रोएटम के साथ, लेटर से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो एक्स समथिंग, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। जब कभी भी इस टाइप की बॉन्डिंग होगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसके साथ में वाला जो एलिमेंट है हेट्रोएटम, इट में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस हर स्पीशीज को मैं ये लाइट बोलूंगी। अब मेरे ये लाइट बन चुका है, अब इसकी रिएक्शन करवानी है। फॉस्फोरस की लाइट तो बना लिया ना मैंने, नाउ आई हैव टू डू इट्स मैकेनिज्म, मतलब कैसे ये यूज होगा। सो दिस इज फॉस्फोरस की लाइट, PH3P पॉजिटिव, C नेगेटिव, R1, R2। इट विल अटैक ऑन एल्डिहाइड और कीटोन। अब R1, R2 मैंने यहाँ पे यूज कर लिए, लेट अस से दिस इज योर एल्डिहाइड और कीटोन। अब अगर R4 या फिर R3 में से कोई भी एक हाइड्रोजन हुआ है ना, देन इट विल बी एल्डिहाइड, अदरवाइज अगर दोनों ही कार्बन की चेन्स हुई अल्काइल ग्रुप्स हुए, देन इट विल बी कीटोन। दैट इज क्लियर। तो दिस कार्बन नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस कार्बन। मेरे को पता है दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और मोर ओवर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दिस कार्बन नेगेटिव विल वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड ये कार्बन और कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। तो यू विल गेट PH3P पॉजिटिव। इस कार्बन ने, हियर इज R1, हियर इज R2, अटैक किया किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव, एक R3 है एक R4 है। अब इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, लाइक इसी को मैं इधर लिख रही हूँ। आई कैन राइट इट एज कार्बन और कार्बन है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये फॉस्फोरस पॉजिटिव है, PH3। हियर आर R1 एंड R2, और ये रहे R3 एंड R4। नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो एन ब्यूटाइल लिथियम है, ओ सॉरी, दिस ऑक्सीजन, ये जो बन के आया है पहले तो इसका नाम, इट इज नोन एज बिटेन। ये जो इंटरमीडिएट बना, व्हाट इज दिस, बिटेन। अब ऑक्सीजन नेगेटिव विल अटैक एट दिस फॉस्फोरस पॉजिटिव
टू फॉर्म अ 4 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से R1CR2 phosphorus CR3R4, here is ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे PH3। एंड दिस 4 मेंबर्ड रिंग, ये जो साइक्लिक रिंग बन रही है, इसका नाम है ऑक्साफॉस्फेटेन। ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक है, अब इसमें एक रीअरेंजमेंट लगा लो होगी। क्यों हो ड्राइविंग फोर्स बाद में बताऊंगी, पहले कुछ इस टाइप से रीअरेंजमेंट होगी। दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, एंड व्हाट यू विल गेट, नेक्स्ट स्लाइड पे बना रही हूँ, यू ओ you will get like here R1C R2 डबल बॉन्ड CR3 एंड R4, क्या बन गया ये अल्कीन, प्लस PH3P डबल बॉन्ड O। अब मैकेनिज्म तो हो गया, ठीक है, जो जो समझ में आया वो करते गए। नो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, ये रीअरेंजमेंट ऑक्साफॉस्फेटेन ऐसे अल्कीन में टूटे क्यों। द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस लिविंग ग्रुप, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, गैसियस बाय प्रोडक्ट है, याद रखना गैसियस बाय प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप्स। और मोर ओवर जो मेन फोर्स है इसके ड्राइविंग फोर्स, कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो फॉर्मेशन ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना ही इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस स्टेप, इसी की वजह से ये स्टेप हुआ। एंड स्टेप मतलब इसकी फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अगर कोई पूछे व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साफॉस्फेटेन, तो जितना ये स्टेबल बनेगा उस टाइप के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये था, क्या क्या पढ़ा अब हमने। फॉस्फोरस लाइट प्रिपेयर कैसे करना है, ये लाइट होता क्या है, एनी स्पीशीज विच इज हैविंग द कार्बन नेगेटिवली चार्ज बॉन्डेड टू अ हेटेरोएटम विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, जब ट्राइफिनाइल फॉस्फेन किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बट यू विल गेट एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जिसको अगर आप बेस से रिएक्ट करवाओगे तो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूवल के बाद यू विल डायरेक्टली गेट ये लाइट। ठीक है, और जब ये लाइट किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप मैकेनिज्म होगा, उसके बाद बिटेन बनेगा, दैट ऑक्सीजन नेगेटिव फास्फोरस पॉजिटिव पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग ऑक्साफॉस्फेटेन बनाने के लिए अटैक कर देगा, एंड एट द एंड रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट विल रिमूव एंड यू विल गेट दिस एज योर प्रोडक्ट। ठीक है, और इस रिएक्शन का बेनिफिट ये है कि इसकी हेल्प से you can prepare any type of alkene. With the help of this reaction where you can prepare any type of alkene like R1 R2 भी आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो, R3 R4 भी। अगर आप देखोगे ये R3 R4 इस कार्बोनिल कंपाउंड से आ रहे हैं, है ना, तो आपकी मर्जी कि कैसा मर्जी कार्बोनिल कंपाउंड यूज कर लो। अगर आप कीटोन यूज करोगे तो R3 R4 विल बी अल्काइल चेन्स, है ना। अगर आप यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ले लेते हो तो उस अकॉर्डिंग बनेगा। एंड ये R1 R अगर ध्यान दोगे तो ये यहाँ से आ रहा है अल्काइल हैलाइड से, तो फॉस्फोरस हैलाइड की प्रिपरेशन भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड कौन सा लेते हो। तो वेदर यू विल गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एज वेल एज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी टाइप के अल्कीन इससे प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स है लाइक फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड गिवन है। सबसे पहले तो PPH3 आया, तो PPH3 व्हाट विल डू, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ये दिखा पार्शियल पॉजिटिव, इसे ये दिखा पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन विल लीव, एंड व्हाट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हियर PPH3 पॉजिटिव। जब आप इसे N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे
तो बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटोन रिमूव करना, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट व्हाट, दिस, ये वाली चीज यहाँ पे ड्रॉ कर देना जो फर्स्ट बन के आया, दिस वन, योर येलाइड, 2 स्टेप के बाद ये बन गया। नो, अब क्या होगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट, तो कुछ इस टाइप की स्पीशीज बनेगी, ये रहा सी एच, इसके ऊपर PPH3 पॉजिटिव है, देन कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, ET ET, ये इसके ऊपर अटैक, एंड यू विल गेट a ring like structure, that is 4 membered ring, तो CH PPH3 ऑक्सीजन C ET ET, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, एंड फाइनली ये जो बनेगा यहाँ पे, दैट इज योर मेन प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, CH डबल बॉन्ड CET ET। सो इस तरीके से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यू विल गेट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है कि बार बार हम ये मैकेनिज्म करके देखेंगे बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट ट्रिक है, बट यू हैव टू डू लाइक, ये आपके पास बन के आया फॉस्फोरस येलाइड, जब येलाइड बन के आए इस वाले पोर्शन से PPH3 निकाल दो, इस वाले से डायरेक्टली ऑक्सीजन निकाल दो, और इस वाले कार्बन नेगेटिव और इस कार्बन को लिंक कर दो विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, ये रहा आपका CH, ये रहा डबल बॉन्ड CET ET, ठीक है, एंड PPH3 विल बी आउटसाइड। क्लियर है, आई होप अब सबको क्लियर होगा। इफ एनी डाउट तो मैं एक बार यहाँ भी बता देती हूँ, मान लो आपके पास ये है, दिस इज योर गेलाइट, CH नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव, इसको आपने रिएक्शन देनी है इसके साथ, तो रिमूव करो डायरेक्टली ये यहाँ से, ठीक है, तो PPH3 डबल बॉन्ड विल बी आउटसाइड, और ये जो CH बचा इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो CET ET। नेक्स्ट इज अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ विटिक रिएक्शन। अब यहां तक तो ठीक था, पर अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, यू विल गेट सिस ट्रांस EZ अल्कीन्स, है ना, वैसे तो सिस ट्रांस है, बट अब हमें पता है कि अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो EZ नोमेनक्लेचर इज बेटर एज कंपेयर टू सिस ट्रांस। तो कब E बनेगा, कब Z बनेगा, ये सारी बातें कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, कब कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन के आएगा, ये चीजें डिपेंड करती हैं येलाइड के ऊपर। इफ तो यू आर हैविंग अनस्टेबलाइज्ड येलाइड और स्टेबलाइज्ड येलाइड, 2 टाइप के येलाइड्स हैं, स्टेबलाइज्ड अनस्टेबलाइज्ड, तो जब तो आपके पास येलाइड इज स्टेबलाइज्ड यू विल गेट EL, और when your halide is unstabilized then you will get Yed-alkene। तो स्टेबल के साथ E SC और अनस्टेबल के साथ Z USZ। तो है आपको कैसे पता लगेगा कि वेदर द येलाइड इज स्टेबलाइज्ड और नॉन स्टेबलाइज्ड, कि ये जो येलाइड आप देख रहे हो तो वो स्टेबल है या नहीं, तो वो चेक करना सीखते हैं सबसे पहले, फिर ही Z पे आएंगे। सो लेट्स सी, तो ये लाइट कुछ इस टाइप का दिखाया, P पॉजिटिव, यहाँ पे R वो अलग बात है कि हम इस रिएक्शन में ट्राइफिनाइल फॉस्फिन यूज कर सकते हैं, पर कुछ भी हो सकता है। देन कार्बन नेगेटिव R' जिसको मैंने R1 R2 लिखा था वो ही R1 है, ये लाइट है। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो इन बीचों दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड्स आ जाता है जिसको आप ये लीन बोलते हो, ठीक है, कि ये लाइट स्टेबल है या नहीं ये डिपेंड करेगा इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब आपको भी पता है जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा ये लाइट इज स्टेबल, जितना ये इनहांस होगा तो ये लाइट इज अनस्टेबल। अब ये जो R1 R2 है जिसको R' लिखा हुआ है, ये 2 तरीके का हो सकता है, वेदर दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको,
टू कार्बेनाइन सी नेगेटिव को। अब कार्बन के पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और जो आर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर वो भी उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इट विल इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। वो कार्बन के ऊपर चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर वो कार्बन के ऊपर चार्ज को इंटेंसिफाई करेंगे तो इट विल मेक इट अनस्टेबलाइज्ड। और अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबलाइज्ड हो जाएगा तो आपका ये लाइट भी अनस्टेबल हो जाएगा। So if R dash contains electron releasing groups, the halide is unstabilized. But on the other hand, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन withdrawing group present है तो it will withdraw electron from carbanion। वो जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, विदड्रॉ कर लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एनी फैक्टर विच विल डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज, या फिर कोई भी चार्ज जो डिक्रीज करता है, विल मेक इट स्टेबलाइज्ड। और अगर कार्बन स्टेबल हो गया तो पूरा का पूरा ये लाइट स्टेबल है। तो इफ आर डैश कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स द लाइट इज स्टेबलाइज्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक कि कौन सा ये लाइट स्टेबल होगा, कौन सा ये लाइट अनस्टेबल होगा। लेट्स सी। तो चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2Br। इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट के साथ। वही इट विल अटैक हियर और ये लीव कर जाएगा एंड यू विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड O C। इसके हाइड्रोजन्स को मैं पहले ओपन अप करके लिख लेती हूँ सो दैट कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट मेरे को पता है जब मैं किसी बेस के साथ इसके रिएक्शन करवाऊंगी तो ये इधर, ये इधर, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव। तो ये लाइट बन के आया। ठीक है, जिसको आप कुछ इस तरीके से ये लीन बनाना हो तो ये भी बना सकते थे। ये हमारे किसी काम का नहीं है, दैट्स वाई हमने मैकेनिज्म में नहीं किया था। अब तो ध्यान से देखो इस कार्बन नेगेटिव के ऊपर, ये कार्बन नेगेटिव है विद PPH3 पॉजिटिव। इसके ऊपर एक तो हाइड्रोजन है, एक आर तो हाइड्रोजन ही है, और दूसरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C6H5। ये किस टाइप का ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करता है। लाइक ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा ऐसे, तो विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस इट विल हेल्प टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। एंड माइनस आई की हेल्प से भी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट ही शो करता है दैट इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर डिक्रीज कर देगा तो इट विल मेक इट स्टेबलाइज्ड। दैट्स व्हाई ये किसकी एग्जांपल है, ये जो मैंने लिखी है, दिस इज व्हाट स्टेबलाइज्ड ये लाइट। ठीक है, अब इट मींस अगर मैं इस वाले ये लाइट की रिएक्शन करवाती हूं किसके साथ, किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, तो यू विल गेट व्हाट EL3। गॉट इट। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं अनस्टेबल लाइट की एग्जांपल। अब ये CH3 CH CH3 Br, इसके ऊपर फिर से वही ट्राइफिनाइल फॉस्फेन का अटैक करवाया, ये इधर ये इधर, तो यू विल गेट दिस CH3 C CH3 यहाँ पे H PPH3 पॉजिटिव। और अब अगर मैं इसमें बेस डालूंगी इट विल एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन, सो यू विल गेट CH3 C CH3 नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव। तो इसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं आर दैट आर मिथाइल ग्रुप्स, नॉन मिथाइल दैट आर अल्काइल ग्रुप्स। किस टाइप के होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं जिसकी हेल्प से दे कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन एटम। और अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इट विल मेक इट अनस्टेबलाइज्ड।
तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबलाइज्ड येलाइड। और अगर इस येलाइड को मैं किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो यू विल गेट व्हाट, जेड एल्कीन, जी एल्कीन। ठीक है, सो ये था। अब हम डिस्कस करते हैं इनको एग्जांपल्स पे कि कैसे पहचान करेंगे और डायरेक्ट ट्रिक लगा के प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बार बार मैकेनिज्म नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हियर आई एम हैविंग एल्कीन, ये मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट एल्कीन ले लिया। ओ देयर इज वन मिस्टेक, जस्ट वेट, यहाँ पे मेरे को लेना था कुछ और, जस्ट 1 minute, आई एम मेकिंग इट राइट। रेस नहीं कर सकते यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड OH, यस, अब ठीक है ये। चलो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल कि कैसे करना है। सबसे पहले तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए मेरे को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये हेलाइड कौन सा है। अगर इस हेलाइड की बात देखें, अब ये येलीन दिया हुआ है तो इससे हेलाइड बनाना यू नो वेरी वेल कैसे बनाना है। तो बेसिकली मेरे को इस कार्बन के ऊपर देखना है, अगर ये ऐसे ना होता तो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, PH3P पॉजिटिव, CH नेगेटिव, COOET। ठीक है, तो अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने वाला फैक्टर ये रहा, COOET। इट इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विद द हेल्प ऑफ -R एंड -I इफेक्ट। तो यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइज्ड येलाइड। इट मींस what you will get E एल्कीन। अब एल्कीन बनाने के लिए यहां से डबल बॉन्ड O रिमूव करो, यहां से PPH3 निकाल दो, PPH3 ओप्स PH3P डबल बॉन्ड O आउटसाइड, बनाते हैं अब बॉन्ड। इस वाले को तो ऐसे ही रखते हैं, इसकी स्टीरियो नहीं चेंज करनी, डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ये कार्बन ये ड्रॉ किया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड कार्बन से, देखो ये H भी यहीं पे लगा दिया। अब आई हैव टू मेक ई एल्कीन। ई एल्कीन का दूसरा नाम है ट्रांस एल्कीन, बट आई हैव टू मेक ट्रांस एल्कीन। सो अगर मेरे को ट्रांस एल्कीन बनाना है तो H विल बी हियर, इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, H एंड दिस COOET, तो H will be here, COOET will be here. तो this is what E alkene। ठीक है, ट्रांस, वैसे EZ सिस ट्रांस से नहीं, हम प्रायोरिटी अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अगर इस कार्बन को आप चेक करोगे, इस कार्बन को, तो दिस ग्रुप विल गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस ग्रुप विल गेट लोएस्ट प्रायोरिटी। और यहाँ पे चेक करोगे, दिस ग्रुप विल गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, दिस ग्रुप विल गेट लोएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि दो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स या दो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज एल्कीन। ओके, सो ये थी एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल रही ये, अगर सबसे पहले ये लाइट चेक करना है, व्हाट इज दिस, दिस इज, या कौन सा ये लाइट है, अनस्टेबलाइज्ड लाइट। व्हाई सो, अगर आप इस को चेक करोगे, इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है विच इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो अगर ये अनस्टेबलाइज्ड येलाइड है तो यू हैव टू मेक व्हाट, जेड, जी एल्कीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एज इट इज जितना ड्रॉ होता है उतना कर लेते हैं, लाइक ये रहा, ये COOMe, ये कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन यहां तक पहुंच गए। इसके बाद डबल बॉन्ड लगाना है, इसके पास एक हाइड्रोजन था, यू हैव टू मेक जेड एल्कीन। जेड एल्कीन दैट इज जी एल्कीन का मतलब है आपके पास कैसे बनाना है, सिस, यू हैव टू मेक सिस एल्कीन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है,
तो सिस बनाने के लिए हाइड्रोजन विल बी डाउन साइड और ऊपर आपके पास क्या आएगा, CH, CH3, CH3। वैसे भी प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी और इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, इन दोनों को लोएस्ट प्रायोरिटी। Because to lowest priority or to highest priority groups are on the same sides, that's why it is Z-alkene. Clear है? Next, अब फिर से इसको देखेंगे, what is this? Electron withdrawing group, तो it is a stabilized halide. तो what it will make? E-alkene. यहां से निकाला ऑक्सीजन, यहां से निकाला PPH3, सो बना डाला ये लगा दिया C। अब इसके ऊपर करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों साइड पे ही क्या है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर आ रही है, तो इसमें EZ या सिस ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, तो जैसे मर्जी लगा दो, बिकॉज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल हियर। EZ बनाने के लिए बनना भी तो चाहिए ना, दूसरे वाले के ऊपर भी तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये नेक्स्ट है दिस वन। अब इसमें इसने PPH3 दे दिया, सबसे पहले ये लाइट बनाना पड़ेगा, अटैक विल बी हियर, Cl लीव कर जाएगा, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, PPH3 पॉजिटिव। अब इस कार्बन के हमें ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, पर पता है 2 हाइड्रोजन्स विल बी देयर, तो ब्यूटाइल लिथियम will take this hydrogen और this bond will shift here। तो ये कुछ बन गया एंड नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद आगे तो कुछ दिया ही नहीं, कैसे अटैक करवाएं? अरे आगे नहीं दिया, देना क्या होता है, किसके ऊपर अटैक करता है ये लाइट? कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ना। कार्बोनिल कंपाउंड बाहर से लेने की क्या जरूरत है, सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट है, तो यस ये अपने ऊपर ही सिस्टम के अंदर ही यहाँ पे करेगा अटैक। सो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है विटिक रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसको ऐसे बनाना थोड़ा टिपिकल है, तो मैं नंबरिंग करके बनाऊंगी। व्हेनेवर यू विल डू द नंबरिंग तो मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। 7 कार्बन है, 2 और 7 कार्बन को जोड़ दो, इट मीन 6 मेंबर्ड रिंग विल बी फॉर्म्ड। तो ये बनाई मैंने 6 मेंबर्ड रिंग, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। सेवंथ पोजीशन के ऊपर एक PPH3 पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन के ऊपर O नेगेटिव एंड एक जो फर्स्ट वाला ये जो मिथाइल लटक रहा है, ठीक है। नाउ इट विल अटैक हियर, तो यू विल गेट ऑक्साफॉस्फेटेन, तो ये बना O, PPH3, ये यहां से ये मिथाइल। So now what will happen? This bond will shift here, this will shift here, and you will get this double bond amine. Yes, this alkene is your final product. ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि वो एल्डिहाइड या कीटोन वाली स्पीशीज बाहर से दे, अगर रिएक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है तो यू कैन टेक फ्रॉम देयर आल्सो। सो दिस आर ऑल अबाउट द एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हाउ टू चूज विटिक रिएजेंट। क्या मतलब है इसको समझाने के लिए ना, अब हम थोड़ा सा रिवर्स विटिक रिएक्शन में चले जाते हैं, रेट्रोविटिक रिएक्शन ना, जैसे बोलते हो ना रेट्रोएल्डोल कंडेंसेशन, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू वन प्रोडक्ट, आपको उसके रिएक्टेड आइडेंटिफाई करने हैं कि कैसे बनाओगे। सो आई एम हैविंग CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH ये एल्कीन है। नो टेल मी हाउ टू फॉर्म दिस एल्कीन, इस एल्कीन को बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैंने आपको अभी बताया एल्कीन को बनाने का शॉर्टकट था कि आप क्या करते थे, जब भी एल्कीन बनाना है, यू आर हैविंग एल्डिहाइड कीटोन और यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, है ना। तो यहां से डबल बॉन्ड ओ कट करो, यहां से ये कट करो, इन दोनों को जोड़ दो, यही सिखाया अब तक मैंने। अब रिवर्स में चलते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ो, किसी एक स्पीशीज के साथ तो लगा दो, क्या एल्डिहाइड कीटोन के लिए डबल बॉन्ड हो,
और दूसरी स्पीशीज के साथ क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड PPH3, दैट इज ये लाइट। दिस इज तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ना। अब जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही बने, हो सकता है मैं ये बना दूं CH3C CH3 डबल बॉन्ड PPH3, और दूसरे वाली साइड से CH3CH डबल बॉन्ड हो, इसका एल्डिहाइड कीटोन बना दूं। सो आई हैव टू डिसाइड विच ऑप्शन इज बेटर। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ये लीन नहीं ये लाइड में कन्वर्ट कर देती हूँ, दिस वन। सिमिलरली इसको भी ये लीन से क्या बना देते हैं, ये लाइड। अब देखो दोनों ही रिएक्शन से यू विल गेट दिस एज योर प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस केस में इट विल अटैक हियर और ये ऐसे, इस केस में इट विल अटैक हियर और ये ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइड इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल हियर। ये लाइड किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब अगर ये लाइड न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने जाके किसके ऊपर अटैक करना है, एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर। अब ये लाइड में देखो, ये लाइड की कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की है, फास्फोरस पीएच, यहां पे एक बेंजीन रिंग, ये डायरेक्टली, फिर एक और बेंजीन रिंग, फिर एक और बेंजीन रिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, देन कार्बन के ऊपर नेगेटिव, देन फिर इसके ऊपर दो ग्रुप से आर और आर, जो भी हमने डिसाइड नहीं किया। ये इतना बल्कि है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी इतना बल्कि है, क्या क्या बोल रही हूं, न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा बल्कि है। दोबारा सुनो, न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा बल्कि है। पर ये न्यूक्लियोफाइल बना कैसे, ये कैसे बना होगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे और लेके चलूं, PPH3 ने अटैक किया होगा इसके ऊपर CH3 CHBr के ऊपर, है ना। और ये वाला कैसे बना होगा, यहाँ पे PPH3 ने ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ने अटैक किया होगा किसके ऊपर, स्पीशीज के ऊपर, ये रहा, ऐसे ही बना होगा। थोड़ा सा और बैक में चले, आई थिंक ये भी बैक में बनाना आता है, बट यू हैव टू डू डायरेक्टली क्या कर दो, ये अगर यहां से तोड़ेंगे तो यहाँ पे BR ही होगा, और अगर ये यहां से तोड़ेंगे यहाँ पे BR होगा। अब यहाँ पे भी PPH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। अब न्यूक्लियोफाइल खुद इतना बल्कि है, तो वो हमेशा क्या चाहेगा कि वो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करें। तो PPH3 के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो इस पे अटैक कर दे या फिर वो इस पे अटैक कर दे। नाउ दिस इज मोर बल्कि, दिस इज लेस बल्कि, तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर टू अटैक एट लेस बल्कि स्पीशीज। तो ये वाला ये लाइड बनना इजी है, ये लाइड इजीली बन जाएगा एज कंपेयर टू दिस, ये इजीली नहीं बनता। और अगर ये लाइड इजीली बन जाएगा तो ये इजीली अटैक भी कर देगा। तो दिस इज अ बेटर वे टू फॉर्म दिस एल्कीन एज कंपेयर टू टू। यानी कि मैंने क्या बताया, जब भी आपको ये लाइट चूज करना हो तो वैसे वाला ये लाइट चूज करो जो लेस हिंडर्ड हो। क्यों, ये लाइट बनता कैसे है, ये लाइट तब बनेगा जब PPH3 किसी अल्काइल हलाइड के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि खुद ये एक बल्कि रिएजेंट है। तो ट्राई करो ये वाला लेस बल्कि रखो, अनहिंडर्ड रखो, और इफ यू विल टेक दिस एज अनहिंडर्ड स्पीशीज, तो एज अ रिजल्ट जो लाइट बनेगा वो भी क्या होगा, लेस बल्कि होगा, और वो रिएक्शन भी क्या करेगा, फास्टली करेगा। तो विटिंग रिएजेंट हमेशा ऐसे वाला चूज करो जो खुद क्या हो, लेस बल्कि, वो ज्यादा अच्छा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन बल्कि होगा कोई बात नहीं चलेगा, एल्डिहाइड कीटोन आप जैसा भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई टू टेक लेस बल्कि विटिक रिएजेंट, ये थी इसकी मेन थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, synthetic importance of Wittig reaction. What is the importance of this reaction?
ये यूज क्यों करते हैं? अल्कीन बनाने के हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल। यस, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। कौन कौन से हैं वो मेथड्स, किस किस तरीके से? भैया एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, जितनी मर्जी एलिमिनेशन करवा लो। यू कैन डू डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना, जिसमें आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे एडजेसेंट पोजीशन से हैलोजन, एज अ रिजल्ट यू विल गेट डबल बॉन्ड। यू कैन डू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करवा दो। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? H और OH will remove। ठीक है, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन नंबर, फिर पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन में इतने सारे रिएक्टेंट्स होते हैं, वो सारी हैं। पर वो सारी की सारी रिएक्शन में अगर स्पेसिफिकली E2 एलिमिनेशन की बात करो तो याद करो उसमें एक सेट-जेफ रूल होता था। याद है सेट-जेफ रूल? कि जब भी एल्कीन बनेगा दैट एल्कीन इज द मेजर विच इज मोर अल्काइलेटेड, या फिर उनमें दो दो पॉसिबिलिटीज होती थी कि ये एल्कीन भी बन सकते हैं, ये एल्कीन भी बन सकते हैं, पर वो वाला एल्कीन मेजर होता है जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा अल्काइलेटेड हो, बेसिकली ऑन द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वही बनेगा। तो एज अ रिजल्ट लेस स्टेबल एल्कीन आप कभी बना ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं छोटे से एग्जाम्पल दूं, आपको ये एल्कीन बनाना है CH3 CH2 CH double bond CH2. What is this? But1ene. I want to do dehydration. डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाना चाहती हूँ उसकी। मेरे पास ये क्या है? रिएक्टेंट है, मैं इसमें कोई बेस डाल रही हूँ, तो बेस की प्रेजेंस में क्या होती है? E2 एलिमिनेशन। तो बेस का काम एसिडिक प्रोटॉन लेना है, तो वो ये भी ले सकता है यहां से, और अगर यहां से एक H लेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट हेयर, ये बॉन्ड शिफ्ट हेयर, या फिर बेस यहां से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये इधर ये इधर। तो यू आर हैविंग टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपके पास ये बन जाए जो मैं बनाना चाहती थी, या फिर आपके पास ये बन जाए ब्यूटुइन। और मेरे को पता है ये जो बन के है ना ब्यूटुइन, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये तो माइनर अमाउंट में ही बनेगा। अब बनाना तो मैं ये चाहती थी, साथ में बन ब्यूटुइन भी गया, और वो भी मेजर अमाउंट में, ये तो बेचारा माइनर सा रहा। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो ऐसे सूटेबल नहीं है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्कीन्स बनाने के लिए, क्योंकि इनमें पोजीशंस का चेंज आ जाता है, मतलब दिस मेथड्स आर नॉट रेजियो सिलेक्टिव। पर जो विटिग रिएक्शन है ना दैट इज कंप्लीटली रेजियो सिलेक्टिव। मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का एल्कीन बनाना है, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ चेंज हो जाएगा, कोई स्टेबल नॉन स्टेबल का कॉन्सेप्ट आएगा, नो। फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं, मेरे को ब्यूट 1ene बनाना है, आई कैन डू, यहां से बॉन्ड तोड़ो, इसका क्या ले लो, अब दिस पार्ट इज बल्कि, दिस पार्ट इज लेस बल्कि, तो बल्कि वाले का मैं क्या ले सकती हूँ? एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। लेस बल्कि वाले से मैं क्या लेती हूँ? ये लाइड नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव, यहां से ये बाहर, ये बाहर और ये बाहर, ये दोनों अटैक करके बना देंगे ये, और हमें सिर्फ ब्यूटवानिन बनेगा, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट और नहीं बनेगा। ठीक है, तो इट मींस दिस इज अ कंप्लीटली रेडियो सिलेक्टिव मेथड, जिसकी हेल्प से जहां पे आप डबल बॉन्ड चाहते हैं आपको वहीं पे मिलेगा कोई रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, मतलब कोई सेकेंड प्रोडक्ट, सेकेंड बाय प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ ऐसा मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। हाँ, ई जेड अलग बात है कि ई बनेगा या जेड बनेगा, वो अलग बात है, पर पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। और सेकेंड बात मैंने बोली थी, बहुत सारे मेथड्स एल्कीन बनाने के लिए यूज होते हैं, पर जहां पे भी बल्कि आते हैं ना, मतलब टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो मेथड फेल हो जाते हैं इतने बल्कि एल्कीन्स को बनाने के लिए। पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद का एल्कीन बना सकते हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, एज योर चॉइस। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट विटिक रिएक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स हैं या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग HPTGT कोर्स
या ऑर्गेनिक कैसे करनी है या और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में, यू कैन कॉन्टेक्ट एट अकेडमीज नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो हमारे चैनल पे। और हमारे पास आपके लिए प्रॉपर HPTGT केमिस्ट्री के लिए कोर्सेज हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एज वेल एज DPS, उनके वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो दैट आपके HPTGT की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और आप इसी बार में अपनी गवर्नमेंट सीट पक्की कर लो, एग्जाम क्रैक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।